हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंडेक्स रैंकिंग 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 116वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में। देखिए सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान किसे मिला है, कौन से देश को मिला है? तो देखिए पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर आयरलैंड है और तीसरे पर है ऑस्ट्रिया। और ये जो इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 159वां स्थान मिला है भारत को 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो नंबर 1 पर है नॉर्वे, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है स्वीडन। अंतिम स्थान देखिए इरिट्रिया, सीरिया और अफगानिस्तान को मिला है। जारीकर्ता कौन है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा ये जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा देश है दुनिया का सबसे खुशहाल देश? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। देखिए कौन से टॉप 3 हैं? तो नंबर 1 पे फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर है आइसलैंड। भारत को 143 देशों में 126वां स्थान मिला है। सबसे निचले स्थान पर यहाँ पर अफगानिस्तान है। वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 93वां स्थान मिला है भारत को इस इंडेक्स में। देखिए इसे जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय इसका बर्लिन जर्मनी में स्थित है। देखिए भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 180 देशों में 93वीं रैंक भारत को मिली है। अब देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो नंबर 1 पर है डेनमार्क, सेकंड पर है फिनलैंड, थर्ड पर है न्यूजीलैंड और अंतिम स्थान पर है सोमालिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 82 रैंक है भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। देखिए इसे जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर शामिल है। भारत की रैंक 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 82वें स्थान पर भारत रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। 129वें स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत। देखिए भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है। इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज इस इंडेक्स में कौन सी रही है? तो देखिए नंबर 1 पर आइसलैंड, सेकेंड पर फिनलैंड और थर्ड पर रहा है नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 134वां स्थान मिला है मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को। देखिए टोटल कितनी कंट्री थी? तो 193 कंट्रियां। टॉप में सबसे कौन सी कंट्री रही है? तो स्विट्जरलैंड सबसे टॉप की कंट्री रही है। भारत का स्थान 134वां रहा है। अंतिम स्थान पर सोमालिया है। इसे जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है।
साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 10वां स्थान मिला है भारत को साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में। देखिए वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स अगर हम देखें इसमें टॉप 4 कंट्रीज कौन सी है, तो नंबर 1 पर है रशिया, सेकंड पर है यूक्रेन, थर्ड पर है चीन और फोर्थ पर है अमेरिका, और भारत को यहाँ पर 10वां स्थान दिया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। स्वीडन जो है वो इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। देखिए 2024 में 120 देशों में 63वां और 2023 में भारत 67वें स्थान पर था। अगर आपसे 2024 का पूछे तो 63 रैंक मिली है, और अगर 2023 का पूछे तो तब हमें 67 रैंक इसमें मिली थी एनर्जी ट्रांजिशन में। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सिंगापुर। ये टॉप पर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में। देखिए जारी इसे कौन करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका लंदन इंग्लैंड में स्थित है, और जो भारत की रैंक रही है इसमें वो 51 रैंक रही है इंडिया की। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी रही है इसमें? तो देखिए नंबर 1 पे सिंगापुर, सेकंड पर कनाडा और थर्ड पर रहा है डेनमार्क। वैश्विक भूख सूचकांक 2324 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023-4 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 111वीं रैंक मिली है यहाँ पर भारत को। देखिए जारीकर्ता कौन है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेटर हंगर हिल्फे द्वारा प्रकाशित किया जाता है इसे, और यहाँ पर टोटल 125 कंट्रीज ली जाती है। टॉप कंट्रीज कौन सी रही है? तो सबसे टॉप में बेलारूस रहा है, और भारत का स्थान यहाँ पर 111वां रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? तो देखिए अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर, इसके द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक की गणना की जाती है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 7वीं रैंक रही है भारत की। देखिए इसे जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल यहाँ पर कितनी कंट्रीज होती है? तो 63 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल होता है। टॉप कंट्री कौन सी रही है? तो देखिए डेनमार्क, जिसका चौथा स्थान है। यहाँ पर 1, 2 और 3 स्थान पर किसी को नहीं रखा जाता है। यहाँ पर डेनमार्क है जो चौथे स्थान पर है, और यहाँ पर भारत का रैंक कौन सा दिया गया है? तो 7वां स्थान भारत को दिया गया है। हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 या वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 15वीं रैंक मिली है भारत को विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में। देखिए इसे जारी कौन करता है? तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए टोटल कंट्रीज कितनी थी इस इंडेक्स में? तो 187 कंट्रीज थी, और सबसे टॉप पर कौन रही है? तो अमेरिका सबसे टॉप पर है, और भारत का स्थान यहाँ पर 15वां है। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 109वां स्थान यहाँ पर भारत को मिला है। देखिए इसे जारी कौन करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। सतत विकास के टोटल कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य हैं। यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा है? 109वां स्थान है भारत का। टोटल कंट्रीज कितनी थी? 166 कंट्री थी, जिसमें से भारत को 109वां स्थान यहाँ पर मिला है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही है इसमें? तो देखिए नंबर 1 पे फिनलैंड, सेकंड पर स्वीडन और थर्ड पर यहाँ पर डेनमार्क है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है?
तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 39वीं रैंक रही है यहाँ पर भारत की विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। देखिए इसे जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी की जाती है। और यहाँ पर अगर हम टॉप 3 कंट्रीज देखें कौन सी रही है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट पर, सेकेंड पर स्पेन और थर्ड पर यहाँ रहा है जापान। देखिए बात हो रही है विश्व आर्थिक मंच की यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका गठन 24 जनवरी 1971 को किया गया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। तीसरे स्थान पर रहा है भारत ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में। देखिए हुरोन रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन $8 बिलियन तक का है। देखिए इसे जारी कौन करता है, तो हुरुन के द्वारा ये जारी किया जाता है। हुरुन कंपनी संघाई चीन में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही है इसमें, तो नंबर 1 पर अमेरिका, सेकेंड पर चीन और थर्ड पर रहा है हमारा प्यारा भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 42वां स्थान मिला है यहाँ पर भारत को। देखिए जारीकर्ता कौन है ये, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल इसमें कितनी कंट्रीज हैं, तो 55 कंट्रीज को इसमें लिया गया, जिसमें से भारत का स्थान यहाँ पर 42वां रहा है। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी रही हैं, तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये टॉप 3 कंट्रीज रही हैं इस इंडेक्स में। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वीं रैंक रही है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में भारत की। देखिए भारत की रैंक कौन सी है, 42, और 2022 के बाद से ये चेंज नहीं हुई है, तब से ये 42 ही है। इसे जारी कौन करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी की जाती है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही इसमें, तो देखिए नंबर 1 पर यूएसए, सेकेंड यूके और थर्ड पर फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में मुंबई कौन से स्थान पर है, तो देखिए कौन सा स्थान मिला है यहाँ पर मुंबई को, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 427वें स्थान पर है यहाँ मुंबई। देखिए ये रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग यहाँ पर 411 है, मुंबई की रैंकिंग यहाँ पर 427 है। सूचकांक में सबसे अंतिम 1000वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि 1000वें स्थान पर कौन रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। टॉप 3 यहाँ पर कौन कौन रहे हैं, तो देखिए नंबर 1 पर न्यूयॉर्क, सेकंड पर लंदन और थर्ड पर है सैन जोस। लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। 104वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 में। देखिए भारत की रैंक है 104। इसे जारी कौन करता है, तो वीडेम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के द्वारा ये जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। अमेरिका टॉप पर रहा है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में। देखिए इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा है। देखिए भारत का स्थान जरूर से याद रखना है। इसे जारी कौन करता है, तो जारी करने वाला ग्लोबल फायर पावर है। टोटल कितनी कंट्रीज थी, 145, जिसमें से भारत को स्थान मिला है चौथा। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही है इसमें, तो देखिए नंबर 1 पर अमेरिका, सेकेंड पर रूस और थर्ड पर यहाँ रहा है चाइना। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है, तो देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में स्थित है, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 12 साल से टॉप कर रही है।
ठीक है, देखिए कौन सी 3 यूनिवर्सिटी हैं जो 1, 2, 3 नंबर पे आई हैं। तो सबसे पहले तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, सेकंड नंबर पर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड और थर्ड नंबर पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड। तो ये तीनों टॉप 3 हैं। इसके अलावा देखिए भारत की कौन सी है, तो देखिए IIT बॉम्बे को 149 रैंक मिला है, IIT दिल्ली को 197 रैंक मिला है और IISc बेंगलोर को 225 रैंक यहाँ पर मिला है। इसे जारी कौन करता है, तो क्वेरली साइमंड इंग्लैंड के द्वारा ये जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 38वें स्थान पर भारत रहा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। देखिए सूचकांक में कौन सी 3 कंट्रीज टॉप पर हैं, तो नंबर 1 पर है सिंगापुर, सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है जर्मनी। इसे जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 108वें स्थान पर रहा है भारत लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में। देखिए भारत का रैंक कौन सा है, तो 108वां है। इसे जारी कौन करता है, तो UNDP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही है, तो नंबर 1 पे है डेनमार्क, सेकेंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। भविष्य संभावना सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 35वें स्थान पर रहा है भारत भविष्य संभावना सूचकांक 2024 में। देखिए भारत का स्थान कौन सा है, 35वां। इसे जारी कौन करता है, तो न्यूज़वीक, वेंटेज एंड हॉरिजन ग्रुप के द्वारा ये जारी किया जाता है। यहाँ पर टॉप 2 कंट्रीज कौन सी रही है, तो नंबर 1 पर है जापान और सेकंड पर है दक्षिण कोरिया और भारत को स्थान मिला है 35वां। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। डेनमार्क जो है वो इस इंडेक्स में नंबर 1 पर रहा है। देखिए भारत का स्थान यहाँ पर 65वां दिया गया है और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही है, तो नंबर 1 पर डेनमार्क, सेकंड पर स्विट्जरलैंड और थर्ड पर रहा है जर्मनी। इसे जारी कौन करता है, तो व्हाइट शील्ड अमेरिका के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 14वां स्थान रहा है भारत का वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। देखिए भारत का स्थान 14वां रहा है 63 देशों में। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही है, तो बुर्किना फासो पहले नंबर पर, सेकंड पर इजराइल और थर्ड पर रहा है माली। इसे जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में दिल्ली का क्या स्थान रहा, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 112वां स्थान मिला है यहाँ पर दिल्ली को। देखिए दिल्ली कौन से रैंक पे आई है, तो 112वां रैंक मिला है। यहाँ पर टॉप 3 सिटीज़ कौन कौन सी रही है, तो देखिए नंबर 1 पर रहा है वियना, सेकंड पर रहा है कोपेनहेगन और थर्ड पर रहा है ज्यूरिख। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरे स्थान पर इस इंडेक्स में भारत है। देखिए भारत 2024 की शुरुआत में MSCI EM इंडेक्स में 20% वेटेज को पार कर सकता है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत ने ताइवान को पछाड़कर दूसरे स्थान पर ये पहुंच गया है। देखिए MSCI का पूरा नाम क्या है, तो मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। इसे जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। देखिए ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार नियोक्ता में दिखाए गए विश्वास के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत। और देखिए कारोबार और गैर सरकारी संगठनों में भरोसे के मामले में भारत यहाँ पर शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, GEM। ये तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। देखिए GEM कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में GEM के CEO PK सिंह है। GEM का फुल फॉर्म देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कौन से दो प्लेटफॉर्म फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर है, तो दक्षिण कोरिया का कोनैप्स फर्स्ट नंबर पर है और सिंगापुर का गेबीज ये सेकेंड नंबर पर है। तो आपको ये दोनों भी अच्छे से याद रखना है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, नीदरलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए इसे जारी कौन करता है? तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। यहाँ पर टोटल कितनी कंट्रीज ली गई थी? तो 47 कंट्रीज, जिसमें भारत को स्थान मिला है 45वां। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी रही है? तो देखिए नंबर 1 पर नीदरलैंड, सेकेंड पर आइसलैंड, थर्ड पर डेनमार्क और सबसे अंतिम स्थान अर्जेंटीना को यहां पर दिया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, 42वां स्थान यहाँ पर भारत को मिला है। देखिए भारत की रैंक 42 है 55 देशों में और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही है यहाँ पर? तो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, सेकेंड पर स्वीडन और थर्ड पर रहा है US। तो देखिए यहाँ इसे जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो देखिए इनमें से कौन सी करेंसी सबसे मजबूत है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कुवैती दिनार। ये सबसे मजबूत करेंसी मानी गई है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। दूसरे स्थान पर बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार और तीसरे स्थान पर ओमान की करेंसी ओमानी रियाल। ये तीनों ही करेंसी आपको याद रखनी है। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 9वें स्थान पर और US डॉलर यहां इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। तो अगर नंबर 1 में पूछा जाए तो कौन है? कुवैती दिनार। भारतीय स्टेट बैंक SBI को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जीवन बीमा निगम या LIC वो कंपनी बन गई है। देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है। बात हो रही है भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। ये स्थापित कब किया गया है? तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, 49वां स्थान यहाँ पर भारत को दिया गया है। देखिए इसे जारी करता कौन है इसका? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए टोटल 64 कंट्रीज ली गई थी। यहाँ पर सबसे टॉप में कौन सी कंट्री रही है? तो वो है अमेरिका और इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 49वां। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 56वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में। देखिए ये रैंकिंग जारी कौन करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी रही है? तो नंबर 1 पर रहा है स्विट्जरलैंड, सेकेंड पर रहा है लग्जमबर्ग और थर्ड पर यहाँ रहा है आइसलैंड।
फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो देखिए कौन सा है दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, तिब्बत को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। देखिए तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान 66वां है। इसे जारी कौन करता है? तो ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस अमेरिका के द्वारा इसे जारी किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर और सूरत दोनों को ही सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। इंदौर को लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार प्रदान किए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदौर यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। देखिए 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। टॉप 3 शहर कौन कौन से रहे हैं? तो देखिए नंबर 1 पे है इंदौर एमपी, सेकंड पर है आगरा यूपी और थर्ड पर है ठाणे महाराष्ट्र। इसे जारी कौन करता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की। ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, जियो। ये ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड रहा है। देखिए ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बना हुआ है। जीवन बीमा निगम को ग्लोबल 500 2024 सूची में 23वें स्थान पर रखा गया है और भारतीय स्टेट बैंक को इस सूची में 24वें स्थान पर रखा गया है। नवंबर 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, दिल्ली यहाँ पर टॉप स्थान पर रहा है। देखिए दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर अगर देखें तो नंबर 1 मिला है दिल्ली को, सेकेंड पर लाहौर है पाकिस्तान का और थर्ड पर है कोलकाता भारत का। मतलब टॉप 3 में ही 2 तो सीधे सीधे भारत के ही आ गए हैं सबसे प्रदूषित शहर। 2024 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, रूस के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है। देखिए परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक 4489 परमाणु हथियार है। रूस के बाद अमेरिका के पास 3708 परमाणु हथियार है और भारत के पास वर्तमान में 164 परमाणु हथियार है। तो नंबर 1 पर कौन है? यहाँ पर रूस यहाँ पर नंबर 1 पर है और अमेरिका यहाँ पर सेकेंड नंबर पर है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। देखिए टॉप 3 नेता अगर देखा जाए इस रैंकिंग में तो सबसे पहले है नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग के साथ, फिर है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर जो मैक्सिको से हैं, इन्हें 68% रेटिंग मिली है। उसके बाद लेन बेसेंट जो स्विट्जरलैंड के हैं, इन्हें 62% रैंकिंग दी गई है। तो टॉप पर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। एडल गिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, शिव नादर जो SCL के संस्थापक हैं, ये सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में टॉप स्थान पर रहे हैं। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी SCL के संस्थापक शिव नादर 2042 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परोपकारी बनकर उभरे हैं। देखिए सूची में शीर्ष 3 कौन से लोग हैं? तो नंबर 1 पर है शिव नादर, सेकंड पर है अजीम प्रेम जी और थर्ड पर है मुकेश अंबानी।
ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। देखिए वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर भारत रहा है, सेकंड पर नाइजीरिया और थर्ड पर रहा है वियतनाम। इसे जारी कौन करता है? तो चैनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। बेंगलुरु भारत ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर रहा है। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। बर्लिन जर्मनी ये सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में टॉप स्थान पर रहा है। देखिए मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जिसे 19वां स्थान यहाँ पर मिला है। टॉप 3 सिटीज अगर देखी जाए तो नंबर 1 पे है बर्लिन जर्मनी, सेकंड पर है प्राग और थर्ड पर है टोक्यो जापान। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, सिलिकॉन वैली अमेरिका। ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर रहा है। देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी रही? तो नंबर 1 पर अमेरिका, सेकेंड है चाइना और थर्ड पर है इंडिया। भारतीय शहर बेंगलुरु का स्थान यहाँ पर 20वां है। इसे जारी कौन करता है? तो जिनोम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इस रिपोर्ट के अनुसार जो मध्य प्रदेश है वहाँ सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। देखिए बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाले 3 राज्य देखें अगर तो नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, सेकंड पर है कर्नाटक और थर्ड पर यहाँ है उत्तराखंड। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। देखिए सबसे अधिकतम लघु सिंचाई योजना वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, सेकेंड पर है महाराष्ट्र, थर्ड पर यहाँ है मध्य प्रदेश। इसे जारी कौन करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।